हेलो एवरीवन, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई फॉर्म्स 14 तारीख तक भरे गए थे। 15 तारीख से यानी कि 15 मई से स्टार्ट हो चुका है करेक्शन विंडो। यानी अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको रेलवेज एक मौका दे रहा है। ये उसने अपने नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दिया था कि अगर फॉर्म भरते टाइम किसी स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हो जाती है तो कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिनमें सुधार किया जा सकता है, कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिनमें सुधार नहीं किया जाएगा। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनमें आप अपने एरर को ठीक कर सकते हो और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनका आप कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता इसका मतलब फॉर्म में नहीं हो सकता, या मैम आगे तक मैं जब भी भर्ती में बैठूंगा, जब भी वैकेंसी के एग्जाम में अगर मैं क्लियर कर लेता हूं तो लास्ट तक उसमें कुछ नहीं होगा, कोई एफिडेविट या कोई लगा के कुछ काम चल सकता है। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट हम बात करते हैं। तो फटाफट से एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हमें ये, देखो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया था आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 15 तारीख से। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, आप यहां से देख सकते हो। और उसके बाद 14 मई को ये फॉर्म्स रात को 23:59 मतलब 11:59 तक कंप्लीट हो चुके हैं फिल होना। उसके बाद अगर हम बात करें, करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुकी है 15 मई से 24 मई तक, यानी कि आपको कंप्लीट 10 दिन के लिए ये करेक्शन विंडो है। सबसे पहली बात बोली गई थी, डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। प्लीज नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कांट बी मॉडिफाइड। ये आपको पहले ही नोटिफिकेशन में दे दिया था कि जब क्रिएट एन अकाउंट करते हैं तो उसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स मांगते हैं, जैसे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगी, फोन नंबर, आईडी, इसको आप संशोधन, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसका कोई मौका नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये तो चलिए सब पहले हम बात भी कर चुके हैं, कौन सा लेवल है, किस लेवल की जॉब है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके बारे में हम अलग भी और भी चर्चाएं कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंटर्स पे कि देखिए ये यहाँ पर ऊपर भी लिखा है, मैं आपको यहाँ भी एक बार पढ़ा देती हूँ कि क्या फॉर्म में निकला था जब ये नोटिफिकेशन आया था। ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल आस्क टू क्रिएट एन अकाउंट। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब आपसे क्रिएट एन अकाउंट का एक कॉलम मांगा होगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपका पहले से क्रिएटेड है, पहले से आरआरबी ने जो पब्लिश किया था 2024 में, अगर आपने पहले ही बना दिया है तो उसी सेम अकाउंट से आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब आपको एक चीज बोली गई है कि आप जो मॉडिफिकेशन करोगे वो मॉडिफिकेशन की जो फीस होगी वो आपकी कितनी होगी, 250 रुपए, और जो नॉन रिफंडेबल होगी आप इसको रिफंड नहीं ले सकते हो। मतलब आपको अगर संशोधन करना है, अगर आपने गलती की है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आपको 250 रुपए भाई रेलवेज को देने होंगे अपनी गलती को सुधार करने के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल होंगे, आपके पास ये पैसा किसी भी स्टेज पे वापस नहीं आएगा। और क्रिएट एन अकाउंट के टाइम में जो डिटेल भर दी थी वो चेंज नहीं होंगी, जैसे डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट अकाउंट इंक्लूडिंग ईमेल आईडी, फोन नंबर कांट बी चेंज। ठीक है ना। और 24/5/2024 के बाद कोई भी एप्लीकेशन में संशोधन संभव नहीं होगा। ये सारी बातें एप्लीकेशन में लिखी हुई है। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपके पास अभी मौका है उसको सुधारने का। अब बात आती है कि मैम क्रिएट एन अकाउंट में ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो हम जिसको संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ एक लिस्ट दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट करते टाइम आपको परमानेंट डिटेल्स में डीओबी यानी आपके डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, यानी आप कब पैदा हुए थे, अगर आपने इसमें कुछ गलती कर दी है तो अब आप इसमें कोई संशोधन, कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। नेशनैलिटी यानी कि आप इंडियन हैं क्या हैं तो आप नेशनैलिटी में अपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। मदर्स नेम, फादर्स नेम में आपका जेंडर में 10th के जो आपका नेम है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो बेसिक डिटेल्स है इसमें नो चेंज रहेगा। अब मान लीजिए किसी के कहीं पे कोई गलती हो गई, मान लो किसी फादर्स नेम में उन्होंने के की जगह कुछ भी या स्पेस दे दिया, या किसी में मैम मेरे में तो के एम पहले हो गया, ये कुमारी बाद में आना था, श्री बाद में, श्री तो खैर लगता ही नहीं है इसमें, या और कोई भी ऐसा टाइटल के आगे पीछे कुछ लगा हो तो ये कुछ, तो इसके लिए अब आप इस फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लास्ट में जाके एक एफिडेविट या आपको लिखवाना पड़ता है अपने जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी आपके रिस्पेक्ट में जो उनसे बोला, जिसको मान्य करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से आपको एक बनवा के लेके आना है एफिडेविट, जैसे कि जो भी वकील बनाते हैं, लॉयर बना रहे हैं, सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। तो आप वहां पर उस टाइम में इन एफिडेविट्स को सबमिट करके अपना डीवी करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में
अब आप इनको संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब संशोधन आप क्या क्या कर सकते हैं इसको देख लेते हैं भाई। कौन कौन सी डिटेल्स ऐसी हैं जो आपने गड़बड़ कर दी है तो आप इन्हें संशोधन कर सकते हैं। जिसमें आपका मैरिटल स्टेटस है, मान लीजिए आपने वहां पे मैरिटल स्टेटस आपको दिया, आपने वहां मैरिड कर दिया जबकि आप अनमैरिड है, गलती से टिक हो गया, आपने बाद में देखा ये क्या हो गया जब फॉर्म सबमिट हो गया, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे बोल रहे हैं कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट पहले मैंने गलती से स्टेट का लगा दिया लेकिन अब मैंने सेंटर का बनवा लिया है, तो अब क्या मैं एडिट कर सकता हूं? हाँ, आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू, ये सारी चीजों को बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब तक फॉर्म भरे गए हैं तब तक का होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए कि आप 10 दिन बाद बनवा रहे हैं 24 तारीख को तब भर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक यानी 14 तारीख तक के डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे, तो इस बात को मेक श्योर कर लेना कि अब मत बनवाना। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मान लीजिए लैंग्वेज उसमें पूछी गई थी हिंदी, इंग्लिश, जो भी तेलुगु, मराठी, जो भी लैंग्वेजेस थी उनमें से आपने कोई गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी गलती से, तो आप अपने लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, अगर आपने अपने एड्रेस की डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम कर दी है, वहां आपने कोई एरर कर दिया है, तो आप इसे संशोधन कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर, आपको लगता है फोटो मना किया गया था कि ग्लासेस का नहीं लगाना है या आपका बैकग्राउंड आपने बेकार लगा दिया, तिरछा फोटो लगा दिया है, या जिसमें आपका एक कान कट रहा है, इस तरीके के बहुत सारे फोटोज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना फोटो बिल्कुल आप कोशिश करो पीछे व्हाइट या प्लेन कोई भी बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड के बाद फोटो एकदम आपका सामने स्ट्रेट फेस हो, आपका फेस जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, और कान नहीं कटा होना चाहिए, आंखों में कोई फोकस नहीं आना चाहिए, आपका ये कम से कम फेस बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाई देना चाहिए, और तिरछा ये सेल्फी मोड में नहीं होना चाहिए। इस तरीके के कैप, हेड के साथ, ग्लासेस, इन सब के साथ फोटो नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है तो अभी आपके पास मौका है कि आप फोटो को अभी चेंज कर सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं मैम मैंने सिग्नेचर जो है वो अपने ना पूरा ऐसे नाम लिख दिया, सिग्नेचर को सिग्नेचर की तरह नहीं किया है, बस नाम। तो नाम और सिग्नेचर में फर्क होता है। कई बोलते हैं मैम मैंने ब्लू नहीं किसी और कागज पे, मतलब व्हाइट नहीं किसी और ही कागज पे कर दिया ऐसे जल्दबाजी में, तो आपको प्रॉपर व्हाइट, मैं सजेस्ट करूंगी व्हाइट ही प्लेन कागज पे, व्हाइट प्लेन पेपर पे आपको अपने सिग्नेचर करके स्कैन करके तब लगाने हैं। अगर आपने अभी कोई गलती कर दी है तो इन सब चीजों के आपके पास, आप क्वालिफिकेशन में मान लीजिए आपने कर दिया कि आपकी 10th की मार्कशीट की डेट कुछ और है, आपने कुछ और कर दी, मार्क्स कुछ और है, आपने कुछ और फिल कर दिए, तो ये कुछ ऐसे कॉलम्स है जिनमें आप एडिट कर सकते हैं। बाकी आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सीधी सी चीज, आप यहाँ पे जाओगे, ये देखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, rrbapply.government.in। आप जब इसमें चले जाओगे तो यहाँ पे अप्लाई के लिए एक वो आ रहा होगा, अप्लाई के लिए क्रिएट एन अकाउंट, तो अब आपको करना नहीं है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जब आपके पास अकाउंट होगा, जब आप इसको अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा डाल के लॉग इन करोगे तो वहां पे आपका फॉर्म डेफिनेटली शो करेगा। जब आपका वहां पे फॉर्म शो करेगा तो आप उसमें एक बार अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, और जो जो आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां पे जो एडिट हो सकता है उस पर एडिट पे क्लिक होगा, जो एडिट हो ही नहीं सकता है वो क्लिक होगा ही नहीं। तो बहुत ज्यादा ये सिर्फ वीडियो में देखना कि क्या क्लिक हो रहा है क्या क्लिक नहीं, आप खुद अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या क्लिक हो रहा है आपका। अगर जहां गलती हुई है, क्या वहां पे क्लिक का ऑप्शन है, क्या वहां पे एडिट का ऑप्शन है, तो बेस्ट सोल्यूशन यही है, आप लोग अपना कोई भी अगर अभी गलती कर दी है तो अभी भी मौका दे रही है आपको रेलवेज, अभी भी सरकार आपको मौका दे रही है, स्पेशली रेलवे दे रहा है, तो आप अपनी गलती में सुधार कर लीजिए समय रहते। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि आपसे गलती हो गई है तो आपके पास सुधार का मौका है। इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की, तो देखिए इस चैनल पर इवनिंग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का बैच चलता है, सभी पूरी टीम अपनी बेस्ट तरीके से आपको कांस्टेबल एसआई की तैयारी करवा रही है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ क्लासेस के बाद प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और इसी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कहां से तैयारी शुरू करनी है, तो शुरू करने के लिए मैं आपको बेस्ट बताऊंगी कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। यहाँ के जुड़ने से क्या होता है ना, आपको बेसिक से लेके पहले चैप्टर से लेके हर एक सब्जेक्ट की सारी क्लासेस पूरा बेसिक कवर होगा। उसके बाद उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके बाद आपको उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिर आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी। और ये सारी चीजें अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का बैच और एसआई का बैच देखोगे, केवल अभी ये जो सेल है आज ही से जो चल रही है, इसमें 360 का आपको ये कंप्लीट 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा।
इसमें आपको मेरा कूपन कोड लगा देना है GARIMA, गरिमा। मैं एक बार इसको लगा देती हूँ, ये हट गया है, GARIMA। और मैं आपको एक बार नेविगेट करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे कैसे आप इसको अवेल कर सकते हो। देखिए, आप ना अपने ब्राउजर में textbook.com में जाना, सुपर कोचिंग क्लिक करोगे। जैसे आप सुपर कोचिंग को क्लिक करोगे अपने ब्राउजर में जाके, तो आप वहां पे रेलवेज एग्जामिनेशन में पहुंच जाओगे। यहाँ रेलवे एग्जामिनेशन में आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में स्पेशलिटी यही है, सारी चीजें उन्नति सेल में अभी तो ये आपको ऑफर में मिल रहा है 90% प्लस 8% के ऑफ में, तो बहुत ही कम प्राइस में। बेस्ट टीम आपको यहाँ पे पढ़ा रही होंगी। सबसे बड़ी चीज, अगर आप टेस्ट सीरीज चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 1500 प्लस 1500 प्लस सवाल नहीं, मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे तो 4,31,000 यूजर ऑलरेडी इसको लगा रहा है। एसआई की बात करेंगे 4,07,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनको लगा रहे हैं, जहां आपकी रैंक, आपके एवरेज स्कोर सब कुछ पता चल जाता है। कट ऑफ कितनी जा रही है, कितने हजार स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, आप कहां स्टैंड कर रहे हो, सब कुछ। हर क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे जो क्लास में पढ़ाया गया, इसके अलावा ये सारे नोट्स एक्स्ट्रा इसमें होंगे। इसके बाद आप 5,000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें, और वो भी आपको कितने कम प्राइस में मिल रहा है। मेरा कूपन अप्लाई कर दोगे तो अभी और आपको डिस्काउंट के साथ फाइनल प्राइस में दिखा देती हूँ, GARIMA गरिमा। आप मेरा कूपन कोड के साथ जब इसे अप्लाई कर दोगे, अभी आई थिंक नेटवर्क थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो मेरे कूपन कोड के साथ आपको ये 360 में कंप्लीट 6 मंथ्स के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो बैच है वो अवेल हो जाएगा। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर पाए होंगे। स्टे कनेक्टेड। अगर कोई नई अपडेट होती है, कोई भी मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप तक पहुंचानी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइक द सेशन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।